स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, जेई एडवांस या जेई मेंस में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। The vernier scale of one of the calipers C1 has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale divisions, and the vernier scale of the other caliper C2 has 10 equal divisions that correspond to 11 main scale divisions. The reading of the two calipers are shown in figure. The measured value in centimeter by caliper C1 and C2 respectively are। ठीक है, ये जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखो आप, टू वर्नियर कैलिपर दे रखा है और दोनों वर्नियर कैलिपर में आपका क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड है 10 इक्वल डिवीजन में, मेन स्केल में। ठीक है, ऑन द मेन स्केल। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं तो आपका 10 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल डिवीजन मेन स्केल में है। ठीक है, तो अब देखो 1 MSD आपका क्या हो जाएगा, 1 MSD आपका हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 MSD क्या आ जाएगा, 1 MSD आपका आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ओके, एक मेन स्केल डिवीजन जो होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक जो मेन स्केल डिवीजन होगा दोनों के केस में। ठीक है, क्योंकि बोथ कैलिपर्स में यही आपका दिया हुआ है सिचुएशन मेन स्केल में कि 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल डिवीजन ऑन द मेन स्केल के बराबर है। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है आपका 10 इक्वल डिवीजन में बटा हुआ है ऑन द मेन स्केल। ठीक है, दोनों C1 एंड C2 में। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया 1 MSD क्या हो गया, 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ओके, अब मैं बात करूं, यदि मैं बात करता हूं C1 की, तो ये आपका C1 है। तो देखो C1 के लिए यदि मैं बात करूं, तो ये तो आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है कि 10 VSD कंसाइड कर रहा है 9 MSD से। देखो आप यहाँ, यदि मैं C1 की बात करूं तो C1 में क्या दे रखा है कि 10 इक्वल डिविजन्स दैट कोरस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, मतलब the vernier scale of one of the caliper C1 has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale division। मतलब क्या कि C1 में आपका क्या दे रखा है, 10 VSD आपका 9 MSD के बराबर है, वही नॉर्मल वाला। ठीक है, 10 VSD किसके बराबर है, 9 MSD के। ठीक है, तो यदि मैं इसका लिस्ट काउंट निकालूं तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था 1/n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये आपका ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है। अब देखो n क्या है आपका, ये n होता था, तो 1/10 और आपका 1 MSD कितना है, ये 1 MSD कितना है, देखो आप, ये मेरा है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है ये 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया मेरा 0.1 सेंटीमीटर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया है, ये मेरा लिस्ट काउंट आ गया। अब मैं C1 में देखूं, यदि मैं इसके रीडिंग की बात करूं कि इसका रीडिंग क्या होगा, तो देखो आप, क्या था ये, कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू LC। कैपिटल N क्या है आपका, कैपिटल N जस्ट जो आपका वर्नियर स्केल का जो जीरो है उसके जस्ट लेफ्ट में आपका ये वाला है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ये 2, ये 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, ये आपका 2.8 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 2.8 कैपिटल N। स्मॉल n देखो आपका कौन सा वर्नियर स्केल कंसाइड कर रहा है किसी भी मेन स्केल से, तो आपका कंसाइड कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ देखो ये कंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, ये वर्नियर स्केल डिवीजन आपका कंसाइड कर रहा है। तो ये कितना नंबर में है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका हो गया 7। ठीक है, और लिस्ट काउंट क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ जाएगा,
ये आपका आ जाएगा 2.8 प्लस 0.07, तो ये आपका आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वर्नियर कैलिपर 1 की बात है, C1 की बात है, ये तो आसान है। बट यदि आप C2 की बात करोगे तो ये आपका नॉर्मल वर्नियर कैलिपर नहीं है, ये थोड़ा एबनॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आप देखो, यदि आप यहाँ देखोगे कि C2 में क्या है, 10 वर्नियर स्केल। ठीक है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोरोस्पोंड टू 11 मेन स्केल डिवीजन। मतलब क्या कि इस केस में आपका क्या होगा, 10 VSD किसके बराबर है? यदि मैं C2 की बात करूं, यदि मैं C2 की बात करूं तो आपका 10 VSD किसके बराबर है? 11 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा, इस केस में आप देखोगे आपका जो 1 VSD आएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वो क्या आ जाएगा, इधर 11/10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन, तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से आपका जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो आपका आ जाएगा 1.1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो इसमें देखो आपका जो एक वर्नियर स्केल डिवीजन है वो मेन स्केल डिवीजन से ज़्यादा है। ठीक है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है आपका वो मेन स्केल से ज़्यादा है। और वैसे हमने क्या देखा है कि आपका जो वर्नियर स्केल डिवीजन होता है वो मेन स्केल से कम होता है। ठीक है, बट यहाँ देखो क्या हो रहा है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 1.1 मेन स्केल डिवीजन है। मतलब क्या कि मेन स्केल से आपका, मेन स्केल का जो डिवीजन है उससे ज़्यादा आपका वर्नियर स्केल का डिवीजन है। तो ये थोड़ा आपका एबनॉर्मल हो गया है, एबनॉर्मल वर्नियर कैलिपर है। तो इस केस में हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो जस्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसे मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ। तो ये आपका 1 VSD कितना होगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आपका हो जाएगा 1.1 इंटू मेन स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन आपका कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है, मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था, 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आपका आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आप, ठीक है, अब आप देखो ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है और मेरा 1 मेन स्केल डिवीजन क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन ये मेरा तो आ चुका है 0.1 सेंटीमीटर। प्रीवियस स्लाइड में आप देखो 0.1 सेंटीमीटर है, 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, 0.11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब इस केस में हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे। तो डियर स्टूडेंट आप थोड़ा ध्यान दो यहाँ कि ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका 2.5 है, ये 2.6 है, ये 2.7 है, ये 2.8 है, ये आपका क्या है, ये आपका 2.8 है। ठीक है, ये 2.8 है। अब देखो यहाँ तक तो 2.8 है और मुझे ये लेंथ पता चल जाए कितना है तो उसमें ऐड कर देंगे तो आपका रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो जस्ट मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आपका मेन स्केल डिवीजन है 2.8 वाला और ये 0 वर्नियर स्केल जो है, 0 ऑफ द वर्नियर स्केल जो है, ये दोनों के बीच थोड़ा गैप है, ये दोनों के बीच यहाँ जो थोड़ा गैप है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो थोड़ा गैप है वो मैं यदि निकाल लूँ तो मेरा रीडिंग आ जाएगा, है कि नहीं। 2.8 प्लस वो जो छोटा गैप है आपका 0 ऑफ द, ये आपका जो, अगेन मैं बता रहा हूँ आपको ये जो आपका है 0 ऑफ द वर्नियर स्केल और ये जो 2.8 वाला जो मार्किंग है, ये दोनों के बीच जो गैप है वो हमें पता चल जाएगा तो मेरा रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, उसमें मैं 2.8 प्लस वो जो आपका गैप है, ये छोटा सा गैप, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो छोटा सा गैप है वो मुझे पता चल जाएगा तो मैं 2.8 में उसे ऐड कर दूंगा तो मेरा रीडिंग आ जाएगा। ठीक है,
तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो उसका तरीका मैं आपको बताऊं, बहुत ही आसान है, आप जस्ट ध्यान देना। देखो आपका जो वर्नियर स्केल मेन स्केल से कहाँ कंसाइड कर रहा है, ये यहाँ देखो आप कंसाइड कर रहा है, ठीक है, कहाँ कंसाइड कर रहा है आपका, यहाँ देखो यहाँ कंसाइड कर रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसाइड कर रहा है। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से मैं यदि ये लेंथ निकाल लूँ, ठीक है, यहाँ से यदि मैं ये लेंथ निकाल लूँ, कौन सा लेंथ, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लेंथ, जस्ट अ सेकेंड, यदि मैं ये लेंथ निकाल लूँ, ठीक है, ओके, ये लेंथ और ये आपका क्या है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस लेंथ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यदि मैं ये लेंथ निकाल लूँ और एक मैं ये लेंथ निकाल लूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जस्ट सेकंड में इस लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट, आपका कंसाइड कहाँ कर रहा है, आपका कंसाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। मैं ये लेंथ निकाल लूँ और कौन सा लेंथ में निकाल लूँ, मैं यदि ये लेंथ निकाल लूँ, एक ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ, ओके, यदि मैं ये लेंथ निकाल लूँ, ये कौन सा लेंथ है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो आपका लेंथ है, इस लेंथ में मैं ये वाइट वाला जो लेंथ है वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये जो छोटा मेरा लेंथ है, ये गैप, वो नहीं आ जाएगा, ओके। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो मेरा लेंथ है, ये लेंथ, ये मैं निकाल लूँ और इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ ये जो वाइट वाला लेंथ मैंने निकाला है, ठीक है। तो ये जो छोटा यहाँ पे जो गैप है, एक स्मॉल जो गैप है जो बन रहा है 2.8 वाले मार्किंग में और वर्नियर कैलिपर के 0 वाले मार्किंग के बीच जो गैप बन रहा है, तो वो निकल जाएगा, है कि नहीं। तो देखो ये क्या होगा, आप कैसे निकालोगे, सपोज ये मेरा x है, ये y है, तो मुझे क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है, ओके। तो आपका ये जो x है वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कितना आपका वर्नियर स्केल मेन स्केल डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है और एक मेन स्केल डिवीजन आपका कितना है 0.1, तो ये क्या आ गया आपका 0.7, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर, ओके। y क्या होगा आपका, y कितना आपका है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये भी आपका क्या है, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 8 था एक्चुअली, आपका जो मेन स्केल डिवीजन है वो क्या है आपका 8 है, ओके, ये आपका 8 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, 0.8, ओके, क्या हो जाएगा ये आपका 0.8, 0.8 सेंटीमीटर आपका x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो मेन स्केल डिवीजन है वो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब y क्या हो जाएगा 7 इंटू आपका एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 0.11 सेंटीमीटर, यहाँ देखो आप एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आया आपका 0.11 सेंटीमीटर, एक वर्नियर स्केल डिवीजन आपका 0.11 सेंटीमीटर है, तो ये आपका आ जाएगा 0.77 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आप, यदि मैं x माइनस वाई निकालूं तो मेरा ये जो छोटा जो गैप है, स्मॉल गैप, वो निकल जाएगा और वही मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 0.8 माइनस 0.77, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा 0.03 आ जाएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब जो आपका रीडिंग होगा वो क्या होगा, यदि मैं रीडिंग की बात करूं, रीडिंग मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 2.8 है
और x माइनस वाई मेरा ये जो छोटा गैप है वो निकल चुका है, तो उतना मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये 0.03 कितना आ जाएगा, ये 2.83 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। तो मेरा जो C2 का आपका जो रीडिंग आएगा 2.83 आएगा, और जो मेरा C1 है ये तो आसान था 2.87 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे आप बेसिक से कर सकते हो। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जहाँ कंसाइड कर रहा था वहाँ से मैंने रेफरेंस लिया, और उसके बाद वो जो स्मॉल गैप है वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, एक VSD कितना है, एक MSD कितना है, पहले मैंने वो निकाल लिया, और जितना भी आपका गैप बन रहा है उससे मल्टीप्लाई करके ये x और y लेंथ निकाल के मैंने x माइनस वाई कर दिया, तो ये जो छोटा गैप है वो निकल गया मेरा। ठीक है, और जस्ट मैंने उसे ऐड कर दिया। तो ये क्वेश्चन था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्या है, JEE एडवांस 2013 का क्वेश्चन है ये। ओके, क्या दे रखा है इसमें आपका, इसमें आपका दे रखा है द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर. It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale. The vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 centimeter. The 24th division of the vernier scale exactly coincide with one of the main scale division. The diameter of the cylinder is. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान है। ओके, तो देखो आप यहाँ क्या दे रखा है आपका, जो वर्नियर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन जीरो ऑफ द वर्नियर, हाँ ये आपका कहाँ लाई कर रहा है, 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर के बीच। मतलब ये कि आपका ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये सपोज आपका 5.10 है और 5.15 है। ठीक है, ये आपका किस में है, ये आपका दे रखा है सेंटीमीटर में। ठीक है, और इसके बीच आपका वर्नियर स्केल का जीरो लाई कर रहा है। ठीक है, इसके बीच आपका क्या लाई कर रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो लाई कर रहा है। तो अब देखो, यदि मैं लिस्ट काउंट की बात करूं, यहाँ पे लिस्ट काउंट की बात करूं, किसकी लिस्ट काउंट की मैं बात कर रहा हूँ, मेन स्केल की लिस्ट काउंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी लिस्ट काउंट की मैं बात कर रहा हूँ, मेन स्केल की लिस्ट काउंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपका कितना आएगा, ये डियर स्टूडेंट आपका आ जाएगा, या मेन स्केल की लिस्ट, इसे हम लोग लिखते हैं, एक्चुअली इसे हम लोग लिखते हैं 1 MSD। ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है। ओके, एक्चुअली हम लोग मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है। तो देखो 5.10 है, उसके बाद क्या है आपका मार्किंग 5.15, उसके बीच आपका जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर लाई कर रहा है। तो एक मेन स्केल डिवीजन क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5.15 माइनस 5.10, यही आपका गैप ही 1 मेन स्केल डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.05, क्या आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आ गया। अब हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो 1 MSD माइनस 1 VSD क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। तो मुझे पहले निकालना होगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, यहाँ देखो आप, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। मतलब वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन आपका 50 डिवीजन किसके बराबर है, 2.45 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, 2.45 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, यहाँ देखो आप 50 डिवीजन किसके इक्विवेलेंट है, 2.45 सेंटीमीटर के। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.049। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.049। तो अब देखो आप लिस्ट काउंट निकाल लो, तो लिस्ट काउंट क्या होगा आपका, लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, 1 VSD, तो ये आपका आ जाएगा 0.05 माइनस 0.049 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आ गया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। अब यदि मैं रीडिंग की बात करूं, यदि मैं रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग आपका क्या आ जाएगा, देखो ये आपका वर्नियर स्केल का जीरो, उसके लेफ्ट में क्या है 5 पॉइंट, ये आपका है। ठीक है,
कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इंटू एलसी वाला मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब स्मॉल एन कितना होगा, तो यहाँ देखो द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कंसाइड विथ वन ऑफ द मेन स्केल। तो मतलब 24th जो डिवीजन है वर्नियर स्केल का, वही किसी मेन स्केल से कंसाइड कर रहा है, तो ये आपका 24 हो जाएगा स्मॉल एन। और लिस्ट काउंट मैंने निकाल रखा है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर आपका ये सेंटीमीटर में आएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 5.124 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये अगेन आपका जेई 2010 IIT जेई 2010 का क्वेश्चन है ये। तो क्या है आपका, अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विद द 16 मेन स्केल डिवीजन फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लिस्ट काउंट इज। तो लिस्ट काउंट क्या होगा, ठीक है। तो देखो आप, वर्नियर कैलिपर है जिसका 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल में 1 mm का मार्किंग किया हुआ है, मतलब ये कि 1 MSD आपका क्या दे रखा है, 1 मेन स्केल डिवीजन आपका 1 mm दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है आपका 1 mm, ओके। ये आपका क्या दे रखा है 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm दे रखा है। अब वर्नियर कैलिपर है जब 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, मतलब मेन स्केल का जो मार्किंग है, जो गैप है वो 1 mm का है, मतलब वो क्या है आपका मेन स्केल डिवीजन है। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैचेज विथ 16 मेन स्केल डिवीजन, मतलब ये कि आपका 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, ये आपका दे रखा है 16 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। क्या है 16 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 20 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये 4/5 जो आपका 0.8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 0.8 MSD आ गया, क्या आ गया ये 0.8 मेन स्केल डिवीजन आ गया। और ये किसके बराबर होगा, 1 MSD आपका क्या दे रखा है 1 mm दे रखा है, तो 0.8 MSD क्या हो जाएगा आपका 0.8 इंटू 1 mm एंड दिस इज इक्वल टू 0.8 mm, ठीक है। 0.8 mm आ गया, ये 1 VSD आ गया, ठीक है। अब यदि मैं लिस्ट काउंट आपको बताऊं तो लिस्ट काउंट क्या होता है, एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो बीच का डिफरेंस होता है 1 MSD माइनस 1 VSD आपका लिस्ट काउंट होता है। 1 MSD क्या है आपका 1 mm है, और ये आपका क्या दे रखा है 0.8 mm, ठीक है 1 VSD, तो ये आपका आ जाएगा 0.2 mm आपका क्या आ जाएगा लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.2 mm। एक मिनट, ये आपका क्या आ जाएगा 0.2 mm, हाँ 0.2 mm, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका क्या करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन, ओके। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय एवरीवन।